सोने का भाव अगर हम पिछले 5 सालों में देख लें 2020 से 25 के बीच में, तो ये डबल हो गया है। 2020 में ये 50,000 के आसपास था और यहाँ आज 1 लाख के पास में आके बैठ गया है। वहीं पर 2024 में अकेले 30% का रिटर्न दिया हुआ है और 24 और 25 के बीच में जो भी कुछ माह हुए हैं उसमें देख लो तो 45% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं पर जनवरी और अप्रैल के बीच में ये अपने 20 बार अपने हाई को टच किया हुआ है। तो आखिर इतना तेज़ी से भाग क्यों रहा है? यहाँ पे 2 टर्म यूज हो रहे हैं, जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा रिटर्न है, लेकिन जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए पहुँच से दूर होते जा रहा है। जहाँ पर अनेकों शुभ कार्य में लोग उपयोग करते हैं सोने का, शादी ब्याह में मुख्य रूप से उपयोग होता है, तो ये उनके पहुंच से बाहर होते जा रहा है। वहाँ पर ये वस्तु, ये पीली धातु महंगे होते जा रही है। रिटर्न के लिए बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है और जहाँ पे लोग उपयोग कर रहे हैं वहाँ पे पहुंच से दूर होते जा रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा महंगा होते जा रहा है। तो आखिर इतना ज़्यादा महंगा क्यों हो रहा है? और इस 5 साल के बीच में, और ये कहना चाहिए कि इस 1.5 साल के बीच में ये अपनी तेज़ी इतनी क्यों पकड़ ली? कुछ लोग तो ये अनुमान लगा रहे हैं कि जनवरी या फरवरी 2026 तक ये लगभग 1.5 लाख के आसपास जाएगा। कुछ रेटिंग एजेंसी ऐसा अनुमान लगा रही है, लेकिन ये भी लगाया जा रहा है कि क्रैश होकर नीचे आएगा। क्या कभी आ सकता है? हाँ, आ भी सकता है। इन सभी की चर्चा करेंगे इस वीडियो पर। मैं हूँ महेश, आप देख रहे हैं महेश राजेश इन्फो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर अवश्य कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का खास इंफोटेनमेंट। देखिए, सोने के भाव बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनमें से जैसे भू राजनीतिक तनाव है, आर्थिक अनिश्चितता है, सुरक्षित निवेश है, और इससे बढ़कर जो एक कारण है वो है सेंट्रल बैंकों की खरीदी। केंद्रीय बैंक होते हैं जो सभी देशों की, उनकी खरीदारी हो रही है। तो आखिर जो केंद्रीय बैंक है वो इतनी ज़्यादा खरीदारी क्यों कर रहे हैं? और जो लोग हैं निवेश से बाहर कि मतलब जो एक सुरक्षित निवेश क्यों समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा कारण हो रहा है जिससे सोना अचानक भागने लग गया है। वैसे भाग तो पहले भी रहा था, पूरे समय हर काल में देखा जाए तो सोने का रेट बढ़ा हुआ है, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया था जहां पर सोना क्रैश होकर बहुत नीचे आ गया था, जैसे शेयर मार्केट क्रैश होता है वैसा भी आ गया था। तो लोगों की अभी भी उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि सोने ऐसा भी क्रैश होगा और नीचे आएगा। लेकिन कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि अभी 1 लाख है, अभी निवेश कर देते हैं। तो चलो भैया, पिछले साल 2024 में 30% का रिटर्न दिया है, तो अभी 20%, 15% का रिटर्न तो दे ही सकता है इस साल। तो इस गपलत में भी ना रहे, ये कुछ भी हो सकता है। बहुत अनिश्चित दौर चल रहा है अभी। तो इसमें जो भू राजनीतिक तनाव है, जो मुख्य कारण है भू राजनीतिक तनाव है, जिसमें अभी यूक्रेन रसिया का जो वार चल रहा है, इसमें अनिश्चितता बनी हुई है। कई बार जो अभी ट्रंप चाचा आए हुए हैं वो कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी बयान दे रहे हैं यूक्रेन रूस को लेके। दूसरा ऐसा हो रहा है कि यूरोपियन कंट्री उसके साथ जा रही है, नहीं जा रही है। ऐसी अनिश्चितता बनी हुई है कि कुछ भी नहीं कह सकते हैं। वो अकेले युद्ध से जूझ रहा है और ये तनाव बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं रसिया पर। उसके साथ भी जो 2 ध्रुव में बढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ चाइना होते जा रहा है, एक तरफ अमेरिका होते जा रहा है। दूसरी तरफ जो तनाव चल रहा है गजा और इजराइल के बीच में, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, हमास और इजराइल के बीच में सब जो तनाव चल रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। वहीं पर पता चला कि अमेरिका और कहना चाहिए ईरान के बीच में तनाव चल रहा है। ये तनाव कंटिन्यू, भू राजनीतिक तनाव अभी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें जो निवेशक हैं वो निकल कर कहीं अपने आप पे अपना जो पैसा है वो एक सुरक्षित जगह पे लगा रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर कई सोने में निवेश कर दे रहे हैं। तो उनको ये मानना हो रहा है कि सोने की कीमत अभी जो आज यहाँ पर है, आने वाले दिनों में इससे नीचे तो नहीं आएगी, आएगी थोड़ी बहुत नीचे आएगी, और ये हमेशा आगे बढ़ेगी ही। तो एक सुरक्षित निवेश इसमें ही समझ रहे हैं लोग। ये दोनों चीज़ें एक जगह जुड़ी हुई है, जो भू राजनीतिक तनाव है और सुरक्षित निवेश है, उसके चक्कर में सुरक्षित निवेश हो रहा है। दूसरी तरफ जो केंद्रीय बैंक जो खरीदारी कर रहे हैं, उसमें हम एक अभी आंकड़ा देना चाहेंगे आपको कि जो केंद्रीय बैंक है, जो पिछले साल 2024 में लगभग 1100 टन सोना खरीदा हुआ है। इसके पहले हर साल खरीदते थे, लेकिन ये खरीदारी 2020 के बाद में बहुत तेज़ी से बढ़ गई और यहाँ तक कंटिन्यू बढ़ते जा रही है सभी केंद्रीय बैंक। हम भी इसमें पीछे नहीं है। हम लोगों ने, हमारा देश ने 72 टन सोना पिछले साल खरीदा हुआ, 73 टन सोना खरीदा हुआ है पिछले साल में। तो ये जितना ज़्यादा ये सोने खरीद रहे हैं, और जब सोने की इतनी ज़्यादा खरीदारी आ रही है तो ये अचानक ही बढ़ते जा रहा है। इसके लिए ये माना जा रहा है कि कुछ भी हो जाए, करेंसी जैसे अभी हमारे देश की करेंसी एक समय 88-89 हो गई थी, अभी 85 के आसपास, मतलब डॉलर में। तो लोग ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मुद्रा किसी भी देश की कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो सोने का रेट है वो तो स्थिर रहेगा। जैसे अभी एक वेनेजुएला की करेंसी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी,
वहाँ की करेंसी नीचे आ गई थी, लेकिन वहाँ जो जितना भी उनके पास में सोने का रेट, सोना रिजर्व रहा होगा, उस सोने का रेट तो नहीं गिरा, वहीं पर रहा। यही सोचकर सभी देश और सभी देश की जो सेंट्रल बैंक है वो सोने का भंडार खरीद के रख रही है कि स्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं। तीसरा बहुत बड़ा एक रीज़न है, जब से ट्रंप चाचा आए हुए हैं और जो ट्रेड वार की स्थिति बनी हुई है चाइना और अमेरिका, और उन्होंने पूरे देश में एक टैरिफ लगा दिया हुआ है, टैरिफ लगाया हुआ है। तो अभी मार्केट पहले बहुत ज़्यादा गिर रहा था, लेकिन अभी अचानक बढ़ने लगा। वो बढ़ने का एक रीज़न ये है कि अभी उन्होंने टैरिफ 100 दिन के लिए, 90 दिन के लिए पीछे खींच लिया हुआ है, और उसके बाद ये जैसे ही बढ़ाएंगे, जैसे ही वो टैरिफ का रेट फिर से लागू होगा तो फिर से मार्केट नीचे आएगा। तो वहाँ पर देखकर निवेशक कंटिन्यू सोने की तरफ जा रहा है, और केंद्रीय बैंक जो है वो सभी एक सुरक्षित, अपने भंडार को सुरक्षित रखना चाहती हैं कि कुछ भी हो जाएगा। उस कंडीशन में मुद्रा की स्थिति क्या होगी पता नहीं, क्योंकि सभी को इंपोर्ट करना होता है। सभी कंट्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़ी हुई हैं, कई कंट्री बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करती हैं, जब इंपोर्ट करेंगी तो उनको विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। तो जब विदेशी मुद्रा यदि आएगा, विदेशी मुद्रा यदि हमारे पास कमी पड़ी रहेगी, तो वहाँ पर एक सोना ही रहेगा जो हमको साथ दे सकता है। जैसे कि 1991 में हुआ था कि जब हमारे देश की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी, उस समय कुछ ही हफ्तों का पैसा बचा हुआ था जो जिसमें हम सैलरी दे सकते थे या कि लोन का ब्याज पटा सकते थे। तो उस समय 67 टन सोना को गिरवी रख दिया गया था। बाद में सोना ले आएगा जब हमारी स्थिति सुधरी, कुछ दिनों के बाद में सोना वापस आ गया, लेकिन उस समय सोना ही काम आया कि जिसको हम एक गिरवी रखकर पैसा अपने देश में ला सकते हैं और फिर से अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। ये बहुत सारे रीजन है जो सोना महंगा हो रहा है, लेकिन इसी बीच में जो आम आदमी से पहुंच के बाहर ज़्यादा जा रहा है ये सोना, तो ये एक चिंता की बात है। यहाँ पर हम एक आंकड़ा देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जो समझने में बहुत मदद करेगा कि केंद्रीय बैंकों ने कितना कितना सोना खरीदा किस किस साल में। कुछ थोड़ा सा ब्रीफ देते हैं, और कौन सा देश किस नंबर पे रहा सोना खरीदने के मामले में। हमारा देश तो तीसरे नंबर में रहा, लेकिन आगे के जो देश कौन से हैं जो सोना खरीदने के मामले में सबसे आगे रहे, इसी में देख लेते हैं। अगर 2010 में जो सेंट्रल बैंकों ने जो सोना खरीदा था वो 10 टन था, वहीं पर 2011 में 515 टन हुआ, 2012 में 582 टन, 2013 में 653 टन, 2014 में 601 टन और 2015 में 789, ये कहना चाहिए 780 टन सोना खरीदा गया है। 2016 में फिर से थोड़ा सा गिरावट आई सोने खरीदी में, ये 395 टन हो गया, 2017 में 378 टन हो गया, और वहीं पर 2018 में फिर से बढ़ा हुआ वहाँ पे 656 टन, और 2019 में 605 टन फिर से कम लोगों ने वहाँ पे खरीदारी की। मतलब जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने खरीदारी कम की बीच बीच में। 2020 में तो बहुत कम, कोविड का दौर था, बहुत कम सोना खरीदा गया। 253 टन 253 टन सोना खरीदा गया। 2021 में फिर से बढ़ोतरी हुई, 450 टन सोना खरीदा गया। अब यहाँ से जो खरीदारी का रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, खरीदारी का रेट बनकर खरीदारी जो बहुत ज़्यादा हुई। 2022 में 1080 टन, 2023 में 1050 टन और 2024 में 1044 टन सोना खरीदा गया है। वहीं पर जो खरीदी के मामले में जो देश आगे रहे उनमें से जो पोलैंड रहा वो सबसे आगे रहा, जिसने 90 टन, जो पोलैंड रहा वो 90 टन सोना खरीदा। वहीं पर जो तुर्की रहा वो लगभग 74 टन खरीदा, और हमारा देश तीसरे नंबर पे रहा, वो 73 टन सोना खरीदा रहा। अब देखते हैं कि जो कैलेंडर ईयर है 2018 से 24 के बीच में हमारे देश ने कितना कितना सोना खरीदा, तो वो भी एक चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद भी ये देखेंगे कि कौन कौन से देश इस बीच में कितना कितना सोना खरीदे, और उसके बाद कुछ देशों ने सोना को बेचा भी, इस सब की चर्चा करते हैं अभी। तो देखते हैं कि जैसे कैलेंडर ईयर 2018 में हमारा देश ने 40 टन सोना खरीदा, 2019 में 32 टन, 2020 में 38 टन, और वहीं पर बढ़कर हो गया 2021 में 77 टन सोना हमने खरीदा। वहीं पर 2022 में 33 टन, 2023 में फिर से हमने कम किया, 16 टन सोना खरीदा, और 2024 में हमने 73 टन सोना खरीदा। उसके बाद जो देश रहे कुछ, जो 2024 में जैसे सबसे निचले पायदान पर रहा घाना 11 टन सोना खरीदा, लेकिन घाना जैसा देश, एक छोटा सा देश है, उसने 11 टन सोना खरीदा। उसके बाद उज्बेकिस्तान जैसा देश जो बहुत पुअर कंट्री मानी जाती, बहुत अच्छी कंट्री नहीं मानी जाती है, उसने भी 11 टन सोना खरीदा। हंगरी ने 55, यह कहना चाहिए 16 टन सोना खरीदा। इराक ने भी इस बीच में बहुत ही अच्छा सोने का इजाफा किया, जबकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनिश्चितता बनी हुई है, भू राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है, उसने 20 टन सोना खरीदा। चेक रिपब्लिक है, उसने 21 टन।
चीन ने 44 टन सोना खरीदा, अजरबैजान ने 45 टन सोना खरीदा, भारत ने 73 टन सोना खरीदा, तुर्की ने 74 टन, वही दूसरे नंबर पर रहा, तुर्की ने 74 मतलब 75 टन सोना खरीदा, और वहीं पर पोलैंड ने 89.5 टन सोना खरीद के पहले नंबर पर रहा। यहीं पर कुछ देश ऐसे रहे जिन्होंने सोने की बिक्री भी की। उसमें 2024 की बात करते हैं, जिसमें सेंट मार्टिन और क्यूरासाओ ने लगभग 4 टन सोना बेचा। वहीं पर थाईलैंड ने लगभग 10 टन सोना बेचा उन्होंने, सिंगापुर ने भी 10 टन सोना बेच दिया, कजाकिस्तान ने भी 10 टन सोना बेच दिया, और फिलीपींस ने सबसे ज़्यादा 29.4 मतलब कहना चाहिए कि 29.5 टन सोना फिलीपींस ने बेचा। तो आखिर ये जो सेंट्रल बैंक हैं वो सोना बेच क्यों रहे हैं? ऐसे देश जो बेच रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, जो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, उन्होंने सोना बेचकर अपने देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत कर रही है। वहीं पर कई जो देश हैं जो इस काबिल हैं और भविष्य को लेकर चिंतित है। हमारा देश 150 करोड़ लोगों का देश है, जहाँ पर अभी आने वाले दिनों में अनिश्चितता है, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अनिश्चितता नहीं, हमारे देश कम से कम फूड के मामले में बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर है, हम बहुत ज़्यादा खाद्यान्न एक्सपोर्ट करते हैं। फिर भी हमको अपनी स्थिति संभालने के लिए कि कहीं हमारे इंपोर्ट में कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ हमारी करेंसी को कहीं और भी कम ना आने लग जाए, ये सब चीज़ सोच के चलता है। जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक है, वो सोच कर रखता है। इसलिए वो सोने की खरीदारी और तेज़ी कर दिया कि अभी हम इस स्थिति में है कि हम खरीद सकते हैं, तो हम अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बना लें। लेकिन इस बीच में जो मिडिल क्लास है उसके पहुंच से बाहर होते जा रहा है। तो ये देखें कि कभी ये सोना बीच में आ सकता है कि 1 लाख है 50,000 में आ जाए, ऐसा हुआ था। यदि हम आंकड़े देखें तो 80 के दशक में ऐसा हुआ भी था कि अचानक जब अमेरिका में महंगाई बढ़ने लग गई तो केंद्रीय बैंक जो होते हैं उस समय ब्याज दर बढ़ा देते हैं। जब ब्याज दर बढ़ा देते हैं तो जो निवेशक हैं वो सोने से अपना निवेश हटाकर बैंक के बॉन्ड में निवेश करने लगते हैं, क्योंकि वहां पे उनको ज़्यादा रिटर्न मिलने लगता है। तो उस समय लगभग 40% के आसपास जो रेट नीचे आ गए थे। तो कहना चाहिए जो 1 लाख का सोना है वो 60,000 का सोना हो जाएगा, इसके आसपास से 70,000 का हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। तो ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में जब देशों की या कि और भी देशों की जो करेंसी है कमज़ोर होना चालू होगी, महंगाई बढ़ेगी, वो अपना सोना निकाल के बाहर करेंगे और बॉन्ड में बैंक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहाँ पर सोने का रेट फिर से गिरना चालू हो जाएगा। यहीं पर जो बहुत ज़्यादा अभी इस देखने को आ रहा है कि अभी ट्रंप की नीतियाँ क्या हो रही हैं, जो वो भू राजनीतिक स्थितियाँ तो बदली हुई हैं, वहाँ पे ट्रेड वार जो छिड़ गया है वो बहुत ज़्यादा अनिश्चितता के दौर पर है। यदि ये स्टेबल हुआ तो वहाँ पर फिर से सोने के रेट गिर सकते हैं। लेकिन तब तक जो अभी का मिडिल क्लास जो आज ज़रूरत है उसको, आज उसके घर में ब्याह है, शादी है या और भी कुछ शुभ कार्य हो रहे हैं, वहाँ पर वो महंगा हो रहा है, तो वहाँ पर वो संभल कर करे और अपने आप को संभाल कर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो ना करे, इन्वेस्टमेंट नहीं करे परचेज, लेकिन उसको परचेज करके बहुत ज़्यादा ना करके अपने आप को संभाल कर उपयोग करे। ये हमारी छोटी सी जानकारी रही। अब बस बताइएगा कमेंट करके। नमस्कार, धन्यवाद।